हे दोस्तों, मेरा ये वीडियो बीच में कट मत करना। मैं उम्मीद करता हूँ पक्का आपकी सोच को ये बदल कर रख देगा। ये वीडियो एक छोटा सा परिवार रहता था, उसमें बूढ़ी माँ और उसका इकलौता बेटा रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन ईश्वर को बहुत मानते थे। एक दिन की बात है, उसका बेटा बोलता है, माँ, ये गरीबी मुझसे देखा नहीं जा पा रहा है। बेटा बोलता है, बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं बेटा, जो हो रहा सब ठीक ही हो रहा है। ये तो गरीबी अमीरी सब ईश्वर की देन है। वो जो कुछ करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। नहीं माँ, मुझे अब तो शहर जाना चाहिए। माँ बोलती है, ठीक है बेटा, जब आप जिद ही कर रहे हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन सही सलामत रहना और किसी से लड़ाई दंगा मत करना। तब उसका बेटा शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते वो शहर जा पहुंचता है। जब शहर में कुछ पैसा कमाता है तो अपनी माँ को हर महीने पैसे देता है। जब उसको कमाते कमाते 1 साल हो गया, तब वो सोचता है अब मैं अपने घर जाऊंगा, एक छोटा सा घर बनाऊंगा। जब वह बेटा अपने घर लौट करके आता, अपनी बूढ़ी माँ से बोलता है, हे माँ, जो पैसे हमने आपको दिए उसमें से जो खर्च हो गए हों, ठीक है, जो बचे हों हमको दे दो, ताकि हम अपना एक छोटा सा परिवार के लिए एक छोटा सा घर बना ले। उस बूढ़ी माँ बोलती है, ठीक है बेटा। बेटे को जो पैसा बचा था वो पैसा देती है और बोलती है, बेटा लो पैसा। बेटा बोलता है, माँ, ये तो बहुत कम पैसे, हमने आपको बहुत ज्यादा पैसे दिया था, इसमें इतने पैसे तो आप खर्चा कर दिए हो, फिर कहाँ कहाँ इतना पैसा लगा दिए हो। बेटा मैं तो कुछ भी नहीं खर्चा किया, बस मैं तो अपने खाने के लिए राशन लाती थी बस, और साधु संत को दान करती थी। क्योंकि हे बेटा, साधु संत आते थे और वो लोग बहुत दुखी रहते थे, बोलते थे, हे माँ, कुछ दिनों से मुझे भोजन पर्याप्त नहीं हुआ है, पैसे दे दो, या तो कुछ अनाज दे दो, या सीधा पानी दे दो, तो हमारे भोजन के लिए व्यवस्था हो जाएगा। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा यही सब सोच करके हमने उन साधुओं को पैसा देती थी। बेटा बोलता है, माँ, आप क्या ईश्वर पे इतना भरोसा करती हो? हम तो वहाँ बहुत मेहनत करते थे और पैसा भेजती थी आपको, और आप यहाँ पे इतना दान करती हो। बेटा बोलता है, नहीं बेटा, मैं विवश थी, जब कोई भूखा रहे मुझसे सहा नहीं जाता। क्योंकि हमारे पास पैसे थे और मैं झूठ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि वो लोग बोलते थे आपका बेटा अच्छा कमाता है। हे माँ, और आपके पास पैसे भी हैं, आप मुझे भोजन के लिए कुछ पैसे दे दो। लेकिन माँ, इन साधु संतों को कैसे पता लगता था कि तुम्हारे पास पैसे हैं? माँ बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये लोग कैसे जाते थे। लेकिन बेटा ठीक ही है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है हमारे साथ, इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। आखिर वो लोग भी तो इंसान ही हैं। जैसे इतनी देर रहे हैं वैसे कुछ दिन और रह लेंगे अपने टूटी मड़ैया में। बेटा जब दोबारा जाओगे तो फिर कुछ पैसे और इकट्ठा हो जाएंगे, जितने आज हुए हैं उतने फिर हो जाएंगे, तब हम अपना छोटा सा घर बना लेंगे। बेटा बोलता है, नहीं माँ, इतना पैसा आपने दान कर दिया, क्या आप ईश्वर पे इतना भरोसा रखती हो, भगवान पे? बूढ़ी माँ बोलती है, हाँ बेटा, देखो बेटा, जो ईश्वर करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, वो सब ठीक करता है, तो सब उसके हाथ में, जो अच्छा करे या बुरा करे सब कुछ तो उसके हाथ में। बेटा बोलता है, ठीक है माँ, जब आप ये शब्द बोलती हो तो मुझे भी कुछ करने दो। माँ बोलती है, बेटा क्या करोगे? बेटा बोलता है, नहीं माँ, अब मुझे मत रोकना, मैं ईश्वर से मिलूंगा अब। नहीं बेटा, ईश्वर तो हर जगह पे है, ईश्वर से मिलने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई? आप, ईश्वर तो हर जगह है, सिर्फ अपने मन को साफ रखो, आप स्वयं ईश्वर दिखोगे। नहीं माँ, मैं ईश्वर से जरूर मिलूंगा। बेटा बोलता है, माँ बोलती है, ठीक है बेटा, आपको ईश्वर अवश्य ही मिलेंगे। बेटा बोलता है, नहीं माँ, अब मुझे आज्ञा दो, मैं ईश्वर से मिलने जाऊंगा, यानी भगवान से मिलने जाऊंगा। बेटा आज्ञा लेता है और अपनी बूढ़ी माँ के पैर छूता है और वहाँ से निकलता है। जाते जाते जब अपना गाँव
इससे बहुत दूर निकल जाता है तो उसको रास्ते में एक सांप मिलता है, और सांप जब मिलता है तो वो उस बालक को देखता है, बोलता है हे भाई आप इतना दुखी हो, कहाँ जा रहे हो? लड़का बोलता है मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। सांप बोलता है सही? लड़का बोलता है जी हाँ। तब सांप बोलता है हे भाई मेरा भी एक प्रार्थना है, ईश्वर मिले तो आप उनसे कह देना मैं जहाँ पे जिस रास्ते में जाता हूँ, जिस रास्ते में गुजरता हूँ, उस रास्ते का घास क्यों जल जाता है, और लोग बाग मुझे बहुत तंग करते हैं क्योंकि रास्ता जान जाते हैं कि यहाँ से कोई जानवर गया हुआ है। ठीक है भाई, मैं ये प्रश्न ईश्वर से जरूर बोलूँगा और पूछूंगा, अगर कोई उपाय मुझे बताते तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वहाँ से निकल पड़ता है लड़का। फिर रास्ते में उसे एक घोड़ा मिलता है और घोड़ा बोलता है भाई कहाँ जा रहे हो? लड़का बोलता है भाई मैं तो ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। घोड़ा बोलता है पक्का क्या आपको ईश्वर मिल जाएंगे? लड़का बोलता है जी हाँ, हम ईश्वर से बिना मिले हुए घर वापस नहीं जाऊंगा। घोड़ा बोलता है भाई मेरा भी एक संदेश है। लड़का बोलता है कौन सा संदेश है भाई, बताओ जल्दी। घोड़ा बोलता है भाई मैं जिसके खेत में अपने पेट के लिए चारा चुनता हूँ उसके खेत में कभी घास नहीं उगता, इसलिए मुझे लोग बाग बहुत परेशान करते हैं और अपने खेत में चारा चरने नहीं देते हैं। लड़का बोलता है ठीक है भाई, मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। और वहाँ से जाता है। रास्ते में उसको एक नगर मिलता है और उसमें एक राजा रहते थे। लड़का को जाते जाते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो लड़का सोचता है कि मैं यहीं राजा के यहाँ आज रहूंगा, भोर होते हुए मैं वहाँ से निकल लूंगा। रात भर रहता है, राजा उसका सेवा करते हैं, खाना देते हैं, बिस्तर देते हैं, रात भर ठहरता है वहीं पे। और जब सुबह होती है तो वहाँ से निकलता है। तब राजा उससे बोलते हैं बालक तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला हे राजन मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। राजा सोच में पड़ गए और उनसे बोले क्या आपको ईश्वर अवश्य मिलेंगे? लड़का बोलता है जी हाँ, हम बिना ईश्वर से मिले हुए घर वापस नहीं जाऊंगा। फिर लड़का बोलता है मुझे जाने की इजाजत दो, मैं अब यहाँ से निकलूं। राजा बोलते हैं ठीक है भाई, आपसे मेरी एक विनती है, हमारी बेटी शादी के योग हो गई है और मैं बहुत चिंता में हूँ। लड़का बोलता है हे राजन आपकी बेटी शादी के योग हो गई, आप बहुत चिंता में, आप तो राजा हो, आपकी बेटी की शादी तो अवश्य ही होगी। राजा बोलता है जी नहीं, यही तो एक चिंता मुझे खाए जा रही है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिस लड़की के साथ शादी तय करता हूँ और उसका दिल रखता हूँ, तो हमारी बेटी का जो पर ढूंढता हूँ वो लड़का ही खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारी बेटी से शादी करने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है। हमारा संदेश ईश्वर से जरूर कहना। लड़का बोलता है ठीक है। जब लड़का जाता है रास्ते में उसको जाते जाते रास्ता जब खत्म हो गया तो आगे उसको एक बहुत बड़ा समुद्र दिखा। समुद्र में लड़का हिलने के लिए जैसे ही प्रयास करता है तभी साधु के रूप में भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं हे बालक, हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो? आगे यह समुद्र है और आगे कोई रास्ता नहीं, समुद्र में कूदोगे तो डूब के मर जाओगे। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। ईश्वर बोलते हैं हे पुत्र, ईश्वर तो हर जगह है, आप आगे मत जाओ, घर चले जाओ। ईश्वर तो हर जगह है, सिर्फ आप अपने मन को साफ रखो, आपके मन में भी ईश्वर हैं। लड़का बोलता है जब हमारे मन में ईश्वर हैं तो मुझे दिखते क्यों नहीं हैं? मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। ईश्वर बोलते हैं नहीं बेटा, यूँ समझ लो कि थोड़ी देर के लिए मुझे ही ईश्वर समझ लो। जैसे अपने बूढ़ी माँ के कहने पर आपने ठान लिया कि मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ और ईश्वर से मिले बिना घर नहीं जाऊंगा, उसी तरह थोड़ी देर के लिए मुझे यूं ही ईश्वर समझ लो। फिर बोलते हैं आप अपने घर जाओ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यूँ समझ लो कि थोड़ी देर के लिए ईश्वर मैं ही हूँ। हे बालक, नहीं तो अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बूढ़ी माँ आपके बिना रह नहीं पाएगी और वो अपनी प्राण त्याग देगी। आपके बिना रह नहीं पाएगी। नहीं प्रभु जी, हम तो ईश्वर पे छोड़ रखा अपनी बूढ़ी माँ को। अब ईश्वर सोच में पड़ जाते हैं और उनसे बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा मत
करो। लड़का बोलता है नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। तब ईश्वर अपने असली रूप में आते हैं। तब लड़का एक बार चौंक जाता है और ईश्वर के चरण कमल में पड़ता है, यानी उनके चरणों में गिरता है और उनसे विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे आपको पहचानने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ईश्वर बोलते नहीं पुत्र, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या मांगते हो। लड़का ने बोला हे ईश्वर, ना ही मुझे महल चाहिए, ना ही मुझे अटारी चाहिए, ना ही धन और दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे तो आपके दर्शन हो गए, अब मैं वापस घर अपने चला जाऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास एक 3 सवाल हैं, इसके उत्तर दे दो, क्योंकि मैं रास्ते में जाऊंगा तो लोग सवाल का उत्तर के लिए इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर बोलते हैं कहिए पुत्र। लड़का बोलता है हे प्रभु, मुझे रास्ते में एक सांप मिला और वो बोला मैं जिस रास्ते जाता हूँ उस रास्ते का घास जल जाता है, इसलिए लोग बाग मुझे बहुत तंग करते हैं, इसके लिए मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। ईश्वर बोलते हैं ठीक है बालक, उसके लिए तो यही रास्ता है, उसे बोल देना उसके पास जो माया है यानी संपदा है वो किसी गरीब को दान कर दे, वो सुखी से रह पाएगा। लड़का बोलता है ठीक है। फिर बोलता है हे प्रभु, अभी तो हमारा एक ही सवाल हुआ, अभी दूसरा सवाल है। ईश्वर बोलते हैं बोलो। बोलता है हे ईश्वर, मुझे रास्ते में एक घोड़ा मिला और वो बोला कि मैं जिसके खेत में चारा चुनता हूँ उसके खेत में दोबारा घास नहीं उगती, इसलिए अगर प्रभु मिले तुमसे कह देना और उससे पूछना। प्रभु बोले ठीक है, उस घोड़े से कह देना किसी गरीब का सहारा ले और उसके साथ रहे, हर समस्या का समाधान उसका सब ठीक हो जाएगा। फिर लड़का बोलता है ईश्वर, अभी एक और तीसरा सवाल है। ईश्वर बोलते हैं जब बोलो बेटा। बोलता है मुझे रास्ते में एक राजा मिले और वो बोले कि हमारी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, और जिस लड़के से विवाह होता है दिन तारीख रखा जाता है तब वो लड़का खत्म हो जाता है, इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। ईश्वर बोले ठीक है, उस राजा से बोल देना कि अपना राजपाट जिस लड़के को आधा दे देंगे दान में, उससे शादी उसका पक्का हो जाएगा और हर समस्या का समाधान वहीं से खत्म हो जाएगा। और हर समस्या का तब वो ईश्वर के पांव छूता है और वहां से निकलता है। जब रास्ते में उसको राजा मिलते हैं और राजा से बोलता है हे राजन, ईश्वर ने मुझे बोला है कि आप अपना राजपाट जिस लड़के को आधा दे दोगे उसके साथ निश्चित ही विवाह हो जाएगा। राजा बोलते हैं हे बालक, आपसे सुंदर सुशील लड़का कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको अपना आधा राजपाट देता हूँ, हमारी बेटी से विवाह कर लो। लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह कर लेता हूँ। राजा ने उसका धूमधाम से विवाह किया और वो अपने घर के लिए चलने के लिए राजा से बोला। राजा बोले नहीं बेटा मत जाओ, अपना राजपाट अपना आधा संभालो। लड़का बोलता है जी नहीं, मैं तो ईश्वर से मिलने आया हूँ, राजपाट अभी नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे घर जाने दो। राजा बोलते हैं ठीक है बेटा, अपने हमारी बेटी को भी साथ में लेकर के जाओ। जब वहाँ से लड़का और उसकी राजा की बेटी निकलती है वहाँ से, तब रास्ते में उसको घोड़ा मिलता है और घोड़े से बोलता है हे भाई, ईश्वर ने हमसे बोला है कि आप जिसके खेत में चरते हो उसके खेत में चारा नहीं उगता है यानी घास फूस नहीं उगता है, आप किसी गरीब का सहारा ले लो, आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। घोड़ा बोलता है हे भाई, आपसे सुंदर मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। घोड़े के ऊपर दोनों सवार हो गए, वहां से चले। आगे सांप मिला, सांप से बोले हे भाई, ईश्वर ने मुझे ये बोला है आपके लिए कि आपके पास माया है, आप अपना माया किसी गरीब को दान में दे दो, फिर आप जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से घास नहीं जलेगी और अपना जिंदगी खुशहाल व्यतीत करोगे। सांप बोलता है ठीक है भाई, जब ऐसी बात है स्वयं ईश्वर ने बोला है तो ठीक है, हमारी जो माया हमारे पास संपदा है यानी धन दौलत है, जिसका मैं रखवाली करता हूँ, जिसके साथ में रहता हूँ, हमारा सब कुछ ले लो, मैं कम से कम सुकून की जिंदगी तो जीऊंगा। लड़का बोलता है जैसी आपकी मर्जी, और वहाँ से धन दौलत लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ईश्वर की महिमा देखो, सब कुछ उसको दे दिया और उस लड़के को समझ में भी नहीं आया कि हमको क्या मिल गया, क्योंकि वहाँ वो जिद गया था कि मैं कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा, ना ही मैं कुछ ईश्वर से मांगूंगा, सिर्फ ईश्वर के मुझे दर्शन हो गए, यही मुझे बहुत विश्वास है। मुझे
उम्मीद होगा कि ईश्वर सचमुच में दानी और दयावान होते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ईश्वर जो कुछ करता है हम लोग के लिए मुझे उम्मीद होगा कि ईश्वर सचमुच दानी और दयावान होते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ईश्वर